अभी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि अगर पत्नी कमा रही है तो उसकी कमाई पर पति का कोई अधिकार नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यदि पत्नी कमा रही है और डाइवोर्स का केस हो रहा है तो पति मेंटेनेंस के दावे से इसलिए बाहर नहीं हो सकता है कि उसकी पत्नी कमा रही है। कोर्ट ये देखेगा कि कौन ज़्यादा कमा रहा है। अगर पति ज़्यादा कमा रहा है और पत्नी कम कमा रही है तो पति को मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का ये भी एक वर्डिक्ट आया है कि पत्नी को ये बोलना कि तुम्हारा दहेज कम आया है, तुम्हारा सोना कम आया, ताने मारना भी मां से क्रूरता है। लेकिन यदि पत्नी अपने पति पर यह आरोप लगाती है कि तुम कम कमा रहे हो, तुमको ज़्यादा कमाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पति से कि यदि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं थी दो लोगों के जीवन को सस्टेन करने की तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। फिर बात आती है मेंटेनेंस को लेकर के कि पत्नी कमा रही है लेकिन उसकी कमाई कम है और वो तलाक ले रही है तो पति को और पैसे देने पड़े। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ माननीय कोर्ट्स से जिनमें बैठे हुए जजेस को न्यायमूर्ति न्यायाधीश के नाम पे संबोधित किया जाता है कि भाई आपका ये आर्टिकल 14-15 कहाँ दम तोड़ रहा है जहाँ आप स्त्री और पुरुष को बराबरी की बात करते, कानून के सामने बराबर है। अगर बराबर होते तो जो आप ज्ञान पुरुष को दे रहे हैं कि तुमको ज़्यादा कमाना चाहिए वो स्त्री को दे सकते थे कि तुम डाइवोर्स ले रही हो, आत्मनिर्भर हो तो आप अपने हिसाब से कमाइए। लेकिन नहीं, एक तरफ तो स्त्री को पति की संपत्ति नहीं माना जाएगा, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, स्वतंत्रता है, आज़ादी। और जहाँ बात भरण पोषण की आती है वहाँ पुरुष जिम्मेदार है उसका भरण पोषण करने की। अरे यार, ये कानून भांग खा के लिखा है क्या? मतलब कभी जिम्मेदारी है, कभी जिम्मेदारी नहीं है, कभी स्वतंत्रता है, कभी पतनता है। भाई कैसे? ये मतलब समझ में नहीं आया मुझे। ये हाल तब है जब हमारे देश में संविधान है, कानून है। चूँकि ये कानून सारे अंग्रेज़ों के टाइम के हैं इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कहीं झोल झपाटे हैं। भारतीयों ने कानून भारत की व्यवस्था को देख के बनाए होते तो शायद ये बहुत सटीक होते।